जय भीम साथियों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेसी नेता कैसे डॉक्टर अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे और अपनी नापसंदगी की वजह छुपाने का कभी प्रयास भी नहीं किया। आज की इस खास वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खैर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि डॉक्टर अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाएं। जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। ये अलग कहानी है कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए। उधर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। जिन जिलों के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे, वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। नतीजतन डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो डॉक्टर अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आला कमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य MR जयकर ने संविधान सभा में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि MR जयकर की खाली जगह डॉक्टर अंबेडकर भरेंगे। जब डॉक्टर अंबेडकर ने सितंबर 1991 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए, वो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। आखिरकार वो चीज जिसने उन्हें इस्तीफे के लिए बाध्य किया, वो था हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का बर्ताव। यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के जमींदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का किया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद ये बिल संसद में गिरा दिया गया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए, तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस से डॉक्टर अंबेडकर विरोध जारी रखा। साल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को टिकट दिया और डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उसके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेहरू 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने बंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता, खासकर नेहरू, कभी डॉक्टर अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने अपनी नापसंदगी को छिपाने का प्रयास भी कभी नहीं किया। भारत की आजादी से कुछ हफ्ते पहले जवाहरलाल नेहरू ने BR अंबेडकर को अपने नए मंत्रिमंडल में विधि मंत्री के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रिमंडल के अधिकांश अन्य सदस्यों के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे, न ही वे उन मूल्यों को ज्यादा मानते थे जिनमें नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य वरिष्ठ नेता विश्वास करते थे। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर इस मंत्रालय के लिए नेहरू की पसंद बिल्कुल नहीं थी। महात्मा गांधी का मानना था कि चूंकि आजादी भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को, इसलिए अन्य राजनीतिक विचारधाराओं के उत्कृष्ट व्यक्तियों
विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर को भी सरकार का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। प्रथम मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के विवादास्पद संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसके विपरीत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कम जानकारी है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने तो यहां तक आरोप लगाया, नेहरू डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते को गुमनामी में धकेल दिया गया है। नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा के मामले में ज्यादा भिन्न नहीं थे, लेकिन उनके कार्यान्वयन के बारे में, खासकर जातिगत आरक्षण, हिंदू कानून के संहिताकरण और विदेश नीति पर उनके विचारों में काफी भिन्नता थी। कश्मीर भी एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आधुनिक भारत के इन दोनों संस्थापकों के बीच काफी मतभेद थे। हालांकि नेहरू भी डॉक्टर अंबेडकर का गहरा सम्मान करते थे। 1956 में उनके निधन की खबर सुनकर नेहरू ने एक श्रद्धांजलि पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति में एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उत्कृष्ट योग्यता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने तब संविधान में उन चीजों को शामिल किया जो आज तक कई मुल्क नहीं कर पाए हैं। एक व्यक्ति एक वोट, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको मतदान का अधिकार। उन्होंने तभी 3 चेतावनी भी दी थी। इनमें पहली थी व्यक्ति विशेष की भक्ति करने से बचना, दूसरी थी उन असंवैधानिक तरीकों को इस्तेमाल करने से रुकने की जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में कारगर साबित हुए, तीसरी सामाजिक और आर्थिक असमानता के बढ़ने का खतरा। बीजेपी ने दावा किया है कि अगर अंबेडकर को किसी ने साइडलाइन किया तो वह गांधी परिवार था। उसके कारण ही अंबेडकर मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कर सके। गैर कांग्रेसी सरकार में ही अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। मोदी सरकार ने उनके जीवन से जुड़ी 5 जगहों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित किया। इसका मकसद विरासत को बहाल करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।